सज्जनों, आपके समक्ष में पंडित घनश्याम पांडे द्वारा रचित भीम पुराण के खंड 1 का वाचन कर रहा हूँ, जिसमें अध्याय 4 है। इस चौथे अध्याय में अभी जो कथा चल रही है वो ये है कि अब पांडव लोग जो हैं पन्ना के, खजुराहो के, बक्सोई के, बिजावर के पास के स्थान को देख करके और जो है वो आगे चल के उनको जो है यहाँ पर 2 जो है बड़े मतलब जो है वो राक्षस कहिए, दानव कहिए मिले। उन दानव से भीमसेन ने जो है उनसे युद्ध किया और उनको समाप्त किया और उसके बाद में उसकी कन्या से उन्होंने शादी भी की, जिससे घटोत्कच उत्पन्न हुआ था। ये सब कथा आपको इसमें मैं आप सुना रहा हूँ। सुनिए। वाचक मनमोहन पांडे। भगवान श्री कृष्ण साथ में उनके युधिष्ठिर के आह्वान पे तत्काल प्रकट हो जाते हैं। तो उन्हें जब कोई किसी संकट प्रतीत होता है तब वो आते हैं, तो आकर के भगवान श्री साथ में और उनको बताते जाते हैं कि अभी तुम जो है वन पर्व के 12 वर्ष व्यतीत करो और उसके बाद में अंधारा, रानी ताल और भीम कुंड इत्यादि के पर्यटन करते हुए जब 12 वर्ष पूरे हो जाए तो राठ पहुंच जाना और राठ में जा कर के अज्ञातवास करना, क्योंकि वहाँ पर कोई तुम्हें खोज नहीं पाएगा। यही किस्सा है। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कार्तिक की धुन है। कछु दिन भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से, कछु दिन अंधियारे बन रही है। अंधियारा जो गांव है वास्तव में अंधेरे ही था वो। अब मतलब जो है आज के स्वतंत्रता के युग में थोड़े से उनमें हर प्रकार का सुविधा हो गई है, जल की सुविधा हो गई है, प्रकाश सुविधा, एक पे अंधियारा ही था, वो नाम ही था उसका। कछु दिन अंधियारे बन रही है, राट विराट नगर पुन जइए, राट विराट नगर पुन जइए, नारायण पुजानु हमारे, प्रगट भये नारायण नारे। वहाँ पर नारायण नाम का नाला है। बोले ये नारायण का नाला मेरे नाम पे रखा हुआ है। अस कह प्रभु भय अंतर ध्यान, अस कह प्रभु भय अंतर ध्यान, पांडव वहाँ कियो स्थान, चले वीरवर शैल डंगाई, दानव देख महाभय पाई, अर्धरात्रि दिनों दुख आई, नाम बकासुर ताकर भाई। ये बकासुर जो है बक्सोई नामक गांव जो बिजावर से 5-7 किलोमीटर दूर पे है, वहाँ पर है। और उसी बकासुर के समाप्ति के वजह से उस गांव का नाम भी बक्सोई पड़ गया है, अब भी है वो। और वहीं पर वो तालाब है, तलैया है,
जहाँ जिसको बकासुर को मार करके भीमसेन ने हाथ धोए थे। ये निश्चित है पांडव लोग यहीं पर आए थे और इसी प्रकार से पूरे सीरियल में श्रृंखला में उनके आने के गांव के चिन्ह भी बनते चले जा रहे हैं। ये सत्य है। मतलब इसी वजह से भीमसेन जो वन पर्व में इधर पांडवों का आगमन हुआ, भीमकुंड का प्रादुर्भाव हुआ और इस प्रकार से राक्षसों का अंत हुआ, इसलिए हमारे कवि ने भीम पुराण नाम रखा है इस ग्रंथ का। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक दानव जिसका नाम था बकासुर, वो वहाँ था बक्सोई में। दानव देखो चले बीरो बरस डेल सैल डगाई, दानव देखो महाभय पाई, अर्धरात्रि दीनों दुख आई, नाम बकासुर का करो भाई, अर्धरात्रि दीनों दुख आई, तासो युद्ध भीम ने कीनो, कर यति क्रोध गदा कर लीनो, कोप महीधर एक पुकारो, दानव राज भीम पर डारो। एक पहाड़ उखाड़ करके और भीमसेन पर उस बकासुर ने रख दिया। भीमसेन कर गदा प्रहारा, रज समशैल गैल में डारा। गदा के प्रहार से पूरे पर्वत को धूल के समान बना करके रास्ता में बिखेर दिया भीमसेन ने। ऐसे वो बहादुर पराक्रमी थे। अब भी लड़े द्वंद युद्ध द्वंद युद्ध कर पकड़ अड़ाई, तब निश्चर माया फैलाई। अब उसने जो माया फैलाई, जब वो हार गया तो उसने माया की। धायो लूगर को भूदर तन भूकर है, लाए धायो लूगर को भूदर तन सूकर है। सुंगरा के बीच में बड़े बड़ी पहाड़ के रूप में वो जो है बन गया और लूगर लेके भीमसेन को मारने को दौड़ा। धायो लूगर को भूदर तन सूकर है, गरजे घन घोर घोर करत चिकारो है, गरजे घन घोर घोर करत चिकारो है, टोरे तरु फोरे पवि बाको कर दौर रब, जावे नाद पट देख दीरग दतारो है। मानव आहारी के दुष्ट दानव के भीम कोई, कज्जल गिर मानो आ सामने हकारो है। जैसे गजराज कोप चार मृगराज वीर, जैसे गजराज गोप चार मृगराज वीर, भीमसेन घूम घूम झूम के पछारो है, भीमसेन घूम घूम लूम दे पछारो है। वो तो महान वो थे, पहलवान थे, अनेक प्रकार के दाव पेच करके और घुमा घुमा कर उसको जो है बक्सवा जो नाम है बकासुर, उसको पछाड़ दिया। डाई में बरतत यवे दानव सोरन धीर, कर धोए पांडव सुगन भय ताल गंभीर। अब वो आज भी उस दाई बक्सोई में अभी भी अपनी कर्तव्य दिखाता, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुआ, प्रेत रूप में वो रहता है। तो वहाँ के लोग जानते हैं, पूजा करते हैं उसकी आज भी। और जहाँ पर भीमसेन ने अपने हाथ धोए थे वहाँ तलैया है। रात रहो बक दानव सोई,
ताते नाम परो बक्सोई। दानव से दाई में बरते, दानव हो सो दाई में बरते। हे आगे के सुनिए अब चरिते। दाई को मार कर आगे चले पांडव। आ, 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 बेत्र की बन पहुँचे बीरा, तासे ताल बरे गंभीरा। बेत्र की वन अर्थात जो पठार का तालाब है, बिजावर के से 5-6 मील दूर है, बड़ा दर्शनीय स्थान है। वहाँ रावण सावन सिंह ने अपनी कोठी भी बनाई हुई है। और उसी तालाब पर, पठार के तालाब पर विशाल आकार जल का देख करके, वन देख करके, जगह देख करके, जो आपकी अंग्रेज टाइम की ब्रिटिश फौज थी वहीं पर रुकी हुई थी। वहीं पर ब्रिटिश का फौज जो है विश्राम कर रही थी, काफ़ी होता है। ऐसे वो बेत्र कीलता है, नीचे उसके बेत लगे हैं। जो बेत जगन्नाथ स्वामी के यहाँ पर भेंट लोगों को दिए जाते हैं भेंट में, वो भेंट सावन सिंह ने उस पठार के तालाब के नीचे तलहटी में लगाए थे। उसका नाम पड़ गया था बेत्र की वन। बेत्र की बनो पहुँचे बीरा, तासे भरी ताल गंभीरा। घने बेत्र बनो पंकज फूले, मृग मृग देख भृंग मद भूले। घने बेत्र बनो पंकज फूले, खग मृग भृंग देख मन भूले। वहाँ पर जो तालाब में वो रहती थी, कमल फूले थे, उनको देख करके खग मृग और भौरा प्रसन्न हो जाते थे। अब उत्से चले गुलाट आई, उत्ते चले गुलाट आई। गवर कठिन स्वेद जी आए। बड़े बड़े भरका, वहाँ पर गुलाट में बड़े बड़े भरका थे। अब तो लोगों ने खेती करके उस समतल कर दिया है, खेती होने लगी है। उस समय उठते चले गुलाटे आई, गयवर कठिन स्वेद तन छाए। दानव वहाँ एक दुखदाई, नाम हिडिम्बा सुरभ भाई। रोक लये मग चारों भाई, रोक लये मग चारों भाई। भीमसेन सन परी लड़ाई। चारों भाइयों को उसने रोक लिया तो भीमसेन से उसका युद्ध से प्रारंभ हो गया। तुखार पहाड़ ढायो, भीम गदासन मार उठायो। उन्होंने जो है उसने ये पहाड़ उखाड़ करके भीमसेन पर प्रहार किया तो भीमसेन ने गदा से उसको हटा दिया। फिर ताल ठोक खल सन्मुख आयो। जानता था कि भीमसेन जो है पहलवान है, ताल ठोक के वो हिडिम्बासुर उनके सामने लड़ने को प्रस्तुत हो गया। ताल ठोक खग सम्मुख आयो, खींच खींच के भूम गिरायो। अब उसके बाद में लेकिन भीमसेन ने खींच खींच के उसको धरती पर पटक दिया। करके कर कोप सके पल लोप दियो, कर कोप सकोप ललोप दियो। रज धोप घुमाय दियो चक्री सी,
भुज दंड से मुंड लपेट लियो, गए कुंड पछार दियो झकरी सी। मृगराज गराज दराज मनु, मृगराज गराज दराज मनु, गजराज दबोच लियो चक्री सी। इस प्रकार से सिंह जो है हाथी को अपने मुंह में डांड में दबा लेता है। मृगराज गराज दराज मनु, गजराज दबोच लियो चक्री सी। गए भीम न भीम निशाचर को, झकझोर भरो मरोर लयो ककरी सी। अरे अब यहाँ पर थोड़ा प्रसंग बदलता है। मैं पहले बता चुका कि इसमें जो प्रश्न जो छापा गया है वो थोड़ा उल्टा हो गया था। तो जिस समय भगवान का ध्यान युधिष्ठिर ने किया था उस समय श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, उनका रूप का वर्णन सुनिए पहले। अरे क्या है कि जिस समय द्रुपद दुलारी वहाँ पर दुर्वासा को, आपको पहले बताया मैंने कि दुर्योधन ने दुर्वासा को भेजा था ये पांडवों का पता लगाने को, और इस प्रकार से कि ये दुर्वासा की सेवा नहीं कर पाएंगे तो उनको वैसे दुर्वासा श्राप दे देंगे और अंत हो जाएगा। तो दुर्वासा आज जो है यहाँ पर उस वन में पहुँचे जहाँ पर द्रुपद दुलारी द्रौपदी अकेली थी, और वहाँ पर पहुँची तो उन्होंने द्रौपदी ने उनको ध्यान किया, उनको भगवान को, तो भगवान प्रकट हो गए और 60,000 ऋषियों के साथ में आए थे। तो उन्होंने कहा था महाराज आप जाइए, रसोई बनाती हूँ, तब तक अब आ जाइए, कुछ तो होगा। तो भगवान को याद कर लिया। इस प्रकार से चीरहरण में भगवान को याद किया था। इसी प्रकार से ऐसी भयंकर विपत्ति पर दुर्वासा की आफत को देख करके श्री कृष्ण को द्रौपदी ने पुकारा। तो आए, देखिए उनकी शोभा। सुंदर रूप अनूप निहारी, हिया प्रसन्न वही द्रुपद दुलारी। बोली हाथ जोर मृदुबानी, भली कृपा की नी सुखदानी। जब जब दारुण दुख सिर आवे, तब तब आकर नाथ बचावे। जब जब दारुण दुख सिर आवे, तब तब आकर नाथ बचावे। दीन दयाल दया कीजिए, असुरन शरण राखो जन लीजे। श्री यदुनाथ श्री यदुनाथ, पलक पलकन पे बड़े सने करत हलकन पे। अब देखिए भगवान की शोभा। मकराकृत कुंडल कानन में, भुज अंगद मात लसे सिर नीके। मकराकृत कुंडल कानन में, भुज अंगद शीस लसे सिर नीके। कर आयुध चार विराज रहे, दुतिराजक लाल बुलाक मणि के। कट में पट पीत खुशी मुरली, लकुटी कर जामा विशाल तनी के। यह रूप अनूप हमारे की,
यह रूप अनूप हमारे ही घनश्याम बसे, घनश्याम बसे रणचोर धनी के। रणचोर धनी का ध्यान घनश्याम कवि ने अपने लिए किया और वही ध्यान जो है द्रौपदी ने वहाँ दर्शन किए। अब वो प्रार्थना करते हैं द्रौपदी के अंश, द्रौपदी के भाव से, द्रौपदी का माध्यम देकर कभी अपने प्रकट करता है प्रार्थना। जब से अवतार लियो जग में, सुख के बदले दुख पायो घनेरो। कभी घनश्याम अपनी पीड़ा सुना रहे हैं। जब से अवतार लिए जग में, सुख के बदले दुख पायो घनेरो। बनिता सुत बनिसा तुत भ्रातन मातु पिता, बनिता सुत भ्रातन मातु पिता। धन धाम न आवत काम अबेरो। अबेरा पड़ती है, संसार का कोई व्यक्ति साथ नहीं देता। अब भारत भव भारत बीच जहाज परी, भव भारत बीच जहाज डरी। कर पार दियो गर पाके कर मेरो, दिन फेरो हमारे दया करके। अब द्वारका नाथ कृपा कर मेरो। ये ऐसी अवस्था संसार में हर प्राणी की होती है। कोई भी है, जिस समय आदमी धन में, मद में, विद्या में, बल में चूर रहता है, उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन उसके जीवन में एक दो ऐसे क्षण आते हैं कि आदमी पीड़ा से तड़पड़ा जाता है और उसको कोई सहारा नहीं देता, तो भगवानी का सहारा मिलता है। ऐसा कवि ने भी महसूस किया, हम भी महसूस कर रहे हैं, आप भी महसूस करेंगे। सभी लोग केवल आपकी जो कोई पीड़ा है, आपका भयंकर संकट है, उस संकट में आपकी भगवान को याद करेंगे। ऐसे जो है कवि घनश्याम ने अपनी पीड़ा भगवान को सुनाई। और द्रौपदी को थी, क्योंकि द्रौपदी के लिए तो 60,000 मुझे खाना खाने को आने वाले थे। अब क्या करें वो। अरे शुदा शुदा लगी भाभी हमें। अब भाभी भी कहते थे कृष्णा से, सखी कहते थे, भाभी कहते थे। अब कैसे भाभी, आप लोग समझिए। वैसे तो वो उनकी जो है आपके सुभद्रा ब्याही थी अर्जुन को, तो क्या भाभी कहती थी। बहन बहुत बहन थी उधर, और दूसरा भाभी भी थी। भाभी थी कुंती की तरफ से, जो कुंती उनकी बुआ थी तो भाभी बनी। और ये आपकी सौद्रा ब्याही अर्जुन को तो बहनोई साली बनी। इस प्रकार से तो वो भाभी बहन बनी। इस प्रकार से वो भाभी कहते बुआ के नाते। क्या कहते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको व्यंग करते हैं, उनको जो है हंसी करते हैं। अब भी जानते थे कि वहाँ पर जो कुछ भी नहीं बचा थाली में, जो सूर्य भगवान ने थाली दी थी, अगर वो बड़ी थाली में आ जाते वो दुर्वासा तो पूरे भरपेट खा लेते, परंतु अब तो थाली में कुछ नहीं, तो अब क्या करें। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं द्रौपदी से, शुदा लगी भाभी हमें, देव करें जलपान। भजत भजे भोजन तजी, भागे बिन पद त्राण। आपने याद किया और मैं भूखा है वहाँ से बिना पनहियों के और बने किसी साधन के मैं भागता चला आया। मैं बड़ा भूखा हूँ, मुझे भोजन कराइए। सुनबानी रानी सकुचानी। जिस प्रकार से आपका विदुरानी कृष्ण भगवान का दर्शन करके जो है एकदम
द्रौपदी उनकी तरह जो है गोपिकाओं की तरह बेवल हो गई थी। इसी बार से यहाँ पर द्रौपदी सोचा गई कि अब क्या कमाऊँ, कुछ भी घर में नहीं है। सुनबानी रानी सकुचानी, मन में भई फदियत मन मानी। असन बसन नहीं महित बीरा, द्रौपद सुताति भई अधीरा। दो कर जोर ओ रघु अघेरी, भोजन भाजन पे रुख वे फेरी। उधर देख करके थालियों को रुख देख करके द्रौपदी हाथ जोड़ के देख रही है कि कुछ भी नहीं है, क्या कहें। तो भगवान बोले हंस हंस पूछ, हंस हंस पूछ रहे जगतारण। द्रौपद सुता बरलो सब कारण। जो कछु असन, असन माने भोजन, जो कछु असन होए ते काला। परस देव धर के हम हाला। वो द्रौपदी कहती है कि अगर हमारे यहाँ पर कुछ भी भोजन हो तो मैं परस दूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। क्योंकि वे भौजी कह रहे तो लाला कहते हैं वो कृष्ण भगवान को, क्या कहती हैं? जो कछु असन होए ई काला, परस देव धर के गम लाला। कुछ भी नहीं है महाराज, क्या परस है आपको? आए पर्णकुटी भीतर बनवारी, नरी भगोनी भरी निहारी। लेकिन वहां पर कृष्ण भगवान ने देखा कि भगवान से भरी भाजी रखी हुई थी। भाजी बहुत प्रिय भगवान को। पर्णकुटी भीतर बनवारी, भरी भगोनी भरी निहारी। भौजी भाजी की नहीं लाजा, देव जिमाय कहीं ब्रज राजा। पाए रहे मनु महाप्रसादा, पाए रहे जनु महाप्रसादा। बरने श्री मुखो खट रस स्वादा। कहते बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत मीठी है। ऐसे व्यंजन तो खट जो व्यंजन होते 6 प्रकार के रसों से बने वो भी नहीं पसंद है, मुझे बहुत पसंद आई। वैसे वो भाजी की तारीफ कर रहे। प्रेम भाव से रात गए भूखे श्री घनश्याम। तजे कपट कोई बजे, ताके ही हमें दाम। वहीं पर बिना कपट के जो भगवान को भजता है उसके भगवान अपना आसन जमा लेता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।